सभी बुद्धजनों को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सम्माननीय सदस्यों की ओर से आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 8वें अध्याय के श्लोक संख्या 15 की व्याख्या कर रहे हैं। श्लोक संख्या 14 में भगवान द्वारा अपनी प्राप्ति का सुगम उपाय, अनन्य प्रेम पूर्वक निरंतर चिंतन बतलाया और इस श्लोक में भगवान या भगवत प्राप्ति से पुनर्जन्म का अभाव और अन्य समस्त लोगों का पुनरावृत्तिशील बतलाया। तो यहाँ बहुत स्पष्ट व्याख्या कर भगवान अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि मेरी भक्ति बहुत सरल और इसका फल बहुत बड़ा है। ऋषि वेदव्यास जी ने लिखा है, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखायलम अशाश्वतम न आप्नुवन्तु महात्मानं संसिद्धं परमां गताः। अर्थात महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके दुखालय अर्थात दुखों के घर और आशाश्वत अर्थात निरंतर बदलने वाले और पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात उनको परम प्रेम की प्राप्ति हो गई है। और सरल शब्दों में कहा जाए तो परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर अर्थात दुखालय एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। वह दुखालय को छोड़ देते हैं और क्षण भंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। इन इंग्लिश, हैविंग अटेन्ड टू मी they do not again attain birth, which is the seat of pain and is not eternal, they having reached highest perfection. Some people are writing in a different way. Great souls and who attains me because they have achieved supreme liberation are freed from rebirth, which is transient and the abode of sorrow. तो जो दुखों का घर है, दुखालय है, उसको छोड़ देते हैं। यदि मैं थोड़ी सी और व्याख्या करूं तो भगवान यहां बड़े स्पष्ट शब्दों में हम सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और एक तरह से प्रेम पूर्वक डांट भी लगा रहे हैं। भोग और संग्रह में लगे हुए सकाम मनुष्य के लिए, किनके लिए? या तो जो भोगता है, भोगों में लग चुका है, या संग्रह करता है, जो संग्रह कर रहा है। तो भोग और संग्रह में लगे हुए सकाम मनुष्य के लिए तो यह संसार दुखों की खान है, दुखों का घर है, दुखों का आनंद है, दुखालय है। किंतु जो मेरी सेवा और भगवत जन में लगे हुए निष्काम भाव से कर्म करते हुए निष्काम पुरुष के लिए यह संसार भगवत प्राप्ति का साधन है या भगवत प्राप्ति का साधन बनकर मदद करता है। तो यह सोच का अंतर है। जो लोग ये कहते हैं कि जो पृथ्वी पर आया वो दुखी रहेगा, वो भगवान को नहीं मानते। वो भोग और संग्रह के कारण ऐसा कहते हैं। और आज वर्तमान परिस्थितियों में, वर्तमान युग में इसी परंपरा को या इसी थ्योरी को या थॉट ऑफ स्कूल को मानने वाले लोग अधिक हो गए हैं।
वो सदैव दुखित, भ्रमित, चिंतित, इधर से उधर घूमते रहते हैं और परमात्मा का स्मरण बिल्कुल नहीं करते। लेकिन जो भक्त लोग हैं, जो इस बात को जानते हैं कि यह संसार नश्वर है, जिन्हें भगवान ने इतना ज्ञान दे दिया है या जिन्होंने अपने ज्ञान को इतना जागृत कर लिया है, वो चरमोत्कर्ष की तरफ चल पड़े हैं। उनकी आत्मा ही परमात्मा में विलय होकर परमात्मा बन जाती है। इसके लिए परमात्मा तत्व की प्राप्ति एक बार होती है और सदा के लिए होती है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार परमात्मा से जुड़ गए फिर छूट जाओगे, नहीं। एक बार परमात्मा में विलीन हो गए तब आप हो गए। इसलिए परमात्मा को प्राप्त हुए मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता, वह सदा सदा के लिए, सदैव के लिए इस जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। यदि उसमें भक्ति के संस्कार हों तो वह जन्म मरण से मुक्ति के साथ प्रतिक्षण वर्धमान परम प्रेम को प्राप्त कर लेता है। यह बात स्पष्ट है इस 15वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जिज्ञासु अर्जुन और हम सब जिज्ञासुओं को समझा रहे हैं। कुछ ज्ञानी जन इसको और भी एक तरीके से बड़े सरल शब्दों में बोल देते हैं कि मुझे प्राप्त करके वे दुखों के स्थान स्वरूप क्षणभंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, बल्कि परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। अर्थात मुझे प्राप्त होना अथवा परम सिद्धि को प्राप्त होना एक ही बात है। केवल भगवान ही ऐसे हैं जिन्हें पाकर पुरुष का पुनर्जन्म नहीं होता। और पुनर्जन्म की सीमा कहां तक है, यह अगले श्लोक में भगवान हमें समझाएंगे। यहां तो हम पुनर्जन्म नहीं होता इस बात की व्याख्या कर रहे हैं। कुछ ज्ञानी जन, कुछ प्रबुद्ध जन, कुछ विशिष्ट जन इस श्लोक की व्याख्या एक और तरह भी करते हैं। वह भी एक बहुत सोचनीय और विचारणीय विषय है, क्योंकि यह नश्वर जगत जन्म, जरा तथा मृत्यु के कलोशों से परिपूर्ण है। अतः जो परम सिद्धि को प्राप्त करता है वह परलोक को प्राप्त होता है और वहां से कभी भी वापस नहीं आता। इस परम लोक को वेदों में अव्यक्त, अक्षर तथा परम गति कहा गया है। दूसरे शब्दों में यह लोक हमारी भौतिक दृष्टि से परे है और अवर्णनीय है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। किंतु यह चरम लक्ष्य है जो महत्वाकांक्षाओं का अंतकर महात्माओं का लक्ष्य है या महात्माओं का गंतव्य है। महात्मा अनुभव सिद्ध भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं और इस प्रकार धीरे धीरे परमात्मा की भक्ति को विकसित करते हैं और उनकी दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि वे न तो किसी भौतिक लोक को जानना चाहते हैं और न उससे कोई अपना संबंध बनाते हैं। यहां तक कि वे न किसी आध्यात्मिक लोक को जानना चाहते हैं, ना वो स्वर्ग लोक को जानना चाहते हैं। वो केवल परमात्मा लोक को जानना चाहते हैं और परमात्मा लोक का सामीप्य ही चाहते हैं, कुछ इसके अतिरिक्त नहीं चाहते। यही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। इस लोक में हम इस श्लोक की व्याख्या को समझकर सगुणवादी भक्तों के विशेष रूप का उल्लेख जो हुआ है उसको जानकर ये भक्तगण परमात्मा भावना का अमृत में जीवन की परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। अर्थात वो सर्वोच्च आत्माएं बन जाते हैं और उन आत्माओं का मिलन विलय परमात्मा में हो जाता है।
आज के इस श्लोक की व्याख्या में 2-3 चीजें बहुत जानने की हैं। जैसे जवान होने पर इच्छा के अनुसार विवाह न होने का दुख होता है, विवाह हो जाता है तो पत्नी और बच्चों को लेकर दुख होता है, बच्चे हो जाते हैं तो उनके पालन पोषण का दुख होता है, फिर उनके विवाह का। तो हम सदैव अपने आप को इन चीजों में बांध कर रखते हैं, इन संसार के क्रियाकलापों में अपने आप को इतना जोड़ लेते हैं कि उनसे छूटते नहीं। वृद्धावस्था आने पर शरीर में असमर्थता आ जाती है, अनेक प्रकार के रोग आक्रमण कर देते हैं, सुख से उठना बैठना, घूमना फिरना, खाना पीना, चलना फिरना सब दुष्कर होने लगता है, घर वालों के द्वारा तिरस्कार होने लगता है, उनके अपशब्द सुनने पड़ते हैं, रात में खांसी आती है, नींद नहीं आती है, और जो मरने के समय के भयंकर कष्ट हैं उनको हम देखकर दुखी होते हैं, और इन कष्टों का कभी कोई अंत नहीं है। इसीलिए लोग इसको दुखालय कहते हैं, इसीलिए इसको मृत्यु लोक कहते हैं। यहाँ आदमी मरता है, और जब मरता है तो मरते समय जो कष्ट होता है वह वास्तव में अवर्णनीय है। और जब हम मरते हैं तो फिर पुनर्जन्म का फिर दुख कि हम क्या होगा। तो इसीलिए लोग इसको क्षणभंगुर कहते हैं और इसको दुखालय कहते हैं। यहाँ दुखों की खान है, किसी ना किसी बहाने हम, क्योंकि हम एक तो भोगता है, हमें भोग के लिए चाहिए, दूसरा हम संग्रह करता है, हमें संग्रह चाहिए, तो हम कभी अपने मन के गुलाम हो जाते हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाते, कभी अपनी इंद्रियों के गुलाम हो जाते हैं, उनके भोगों के बाहर नहीं आ पाते। हम इतना नहीं समझ पाते कि भगवान ने हमें जिस काम के लिए यहाँ भेजा है, जो मेरे मूल 5 प्रश्न है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जाऊंगा, यहां आने का मेरा परम उद्देश्य क्या है, और मेरे उस उद्देश्य की पूर्ति में बाधक या बाधाएं क्या क्या है, हम उन प्रश्नों को भूल जाते हैं, और इस कारण ही हम परमात्मा से दूर होते चले जाते हैं। अतः गीता का अध्ययन करने से ऐसा असर पड़ता है कि भगवान ने गीता में अपनी भक्ति की बहुत सी विशेषताएं या महिमा बताई गई हैं। भगवान ने भक्त को संपूर्ण योनियों में युक्ततम सर्वश्रेष्ठ कहा है, जैसा कि गीता का 6वें अध्याय का 47वां श्लोक। परंतु अपने आग्रह का त्याग करके कोई भी साधक केवल कर्म योग, केवल ज्ञान योग अथवा केवल भक्ति योग का अनुष्ठान करे तो अंत में वह एक ही तत्व को प्राप्त हो जाता है। इसका कारण यह है कि साधकों की दृष्टि में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये 3 भेद हैं, पर साध्य तत्व एक ही है। साध्य तत्व में भिन्नता नहीं है, परंतु इसमें एक बात विचार करने की है कि जिस दर्शन में ईश्वर, भगवान, परमात्मा सर्वोपरि है, ऐसी मान्यता नहीं है। उस दर्शन के अनुसार चलने वालों असत से सर्वथा संबंध विच्छेद करके मुक्त हो जाते हैं, पर अपने अंशी की स्वीकृति के बिना उनको परम प्रेम की प्राप्ति नहीं होती, और परम प्रेम की प्राप्ति के बिना उनको प्रतिक्षण वर्धमान का आनंद नहीं मिलता, अतः वह आनंद से वंचित रहते हैं। उस प्रतिक्षण वर्धमान आनंद को, प्रेम को प्राप्त होना ही यहाँ परम सिद्धि को प्राप्त होना कहा गया है। इसीलिए यहां लिखा है, मैं इसको एक बार पुनः आप लोगों के लिए दोबारा बोलता हूं, आप सुनिए, समझिए और उसको अपने जीवन में उतारिए।
माम उपेत्य पुनर्जन्म दुख आलयम अशाश्वतम न आप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धम परमाम गता। तो जो प्रेम की गति है, जो संसिद्धि की गति है, उसको वही प्राप्त कर पाते हैं जिन्होंने वर्तमान आनंद को प्रतिक्षण प्राप्त किया और उस परमानंद के प्रेम को प्राप्त किया, और यह परम सिद्धि को प्राप्त होना कहा गया है। तो आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही। यदि हमें जीवन में आनंद लेना है तो हमें भगवान की तरफ उन्मुख होना है, परमात्मा की तरफ चलना है, ना कि इस नश्वर संसार में उलझना है। वर्तमान में जो हम आध्यात्म की ओर मुड़ने की बात करते हैं वह कर इसीलिए रहे हैं कि हम फिर इन चक्रों से बार बार घूमते रहते हैं, और यह जो सांसारिक भूल भुलैया है इसी में दिन रात हम परेशान, व्यथित, चिंतित, दुखित, संकित होकर घूमते रहते हैं। इससे बाहर निकलने का बहुत सरल उपाय है। इससे संबंध छोड़ दीजिए, संसार के साथ संबंध विच्छेद कीजिए और परमात्मा के साथ संबंध जोड़िए। एकाग्रता के साथ, सततता के साथ, निरंतरता के साथ चिंतन करते हुए, सदैव स्मरण करते हुए भगवान में ही लिप्त रही है। अतः इस व्याख्या को इतनी दीर्घता के साथ समझाने का भगवान श्री कृष्ण का जिज्ञासु अर्जुन को और हम सब जिज्ञासुओं को समझाने का कारण यह है कि हम सब इन संबंधों के जुड़ जाने के बाद यह सोचते हैं कि जब बुढ़ापा आएगा तब हम कुछ अध्यात्म की बातें करेंगे, और जब बुढ़ापा आता है तो उसके साथ बीमारी, उसके साथ और बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ना हम ठीक से बैठ सकते हैं, ना हम ठीक से चल सकते हैं, ना ठीक से खा सकते हैं, ना ठीक से पी सकते हैं, और हम सब उन चीजों में उलझ जाते हैं और जीवन भर का हम में ईर्ष्या, द्वेष, डाह, अभिमान के कारण हृदय में जो जलन होती रहती है वह हमें यह सब करने से रोकती है। अतः अंत में जो मरने के भयंकर कष्ट हैं वो हमें पहले से सताने लग जाते हैं। तो जो परमानंद की प्राप्ति है, जो प्रतिक्षण वर्तमान आनंद का आनंद है, उससे हम छूट जाते हैं। जीवन तो बीत जाता है, लेकिन जो परमानंद का आनंद है वो हमने नहीं लिया, और जो भगवान का प्रेम है वो हमने पाया नहीं। तो फिर हमको परम सिद्धि नहीं मिलती, फिर तो पुनर्जन्म ही मिलता है। यह बार बार भगवान हमें बहुत गहनता से, सुगमता से, सरलता से, सौम्यता से समझाना चाहते हैं। इसीलिए इन बातों पर विशेष रूप से बार बार चर्चा करते हैं। आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही। आपसे फिर शीघ्र मिलेंगे आगे के श्लोकों की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए आप सबको मेरी ओर से और मेरी संस्था के सभी सम्मानित, माननीय, पूजनीय सदस्यों की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।